हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवू गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल गीता फार्मेसी पाथवे। आज हम लोग प्रोटीन के थर्ड पार्ट में बात करने वाले हैं। थर्ड पार्ट का फर्स्ट सेकंड हो चुका है। आप नहीं देखे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर थर्ड पार्ट में हम लोग प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोटीन से कौन से डिजीज़ होते हैं और किन के बीच में होते हैं। तो देखो, प्रोटीन से जो डिजीज होते हैं उसको क्या होते हैं, कुपोषण। जैसे कुपोषण आप लोग नॉर्मली नाम भी जानते होंगे, सुने भी होंगे कुपोषण क्यों होता है। ठीक है, कुपोषण जो होता है जो प्रोटीन की कमी से होती है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे मदर आपका और फादर, तो जब मिलते हैं तो क्या बेबी का जन्म होता है। बेबी, ठीक है। अब बेबी का जन्म होता है। बेबी जब जन्म लेती है तो बेबी किस पर डिपेंड करती है, अपनी माँ पर डिपेंड करती है। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। कौन सी दूध, माँ की दूध चाहिए, और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो फुली डिपेंड किस पर रहती है, अपनी मदर पर डिपेंड करती है। जो बच्चा बेबी होता है किस पर डिपेंड रहता है, अपनी मदर पर डिपेंड रहता है। क्योंकि उसको दूध चाहिए, दूध के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और दूध माँ के लिए क्या बोला गया, अमृत बोला गया, क्योंकि उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स आपका अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। तो छोटा बच्चा क्या करता है कि माँ पे डिपेंड रहता है, और माँ के जो मिल्क रहता है सकिंग करता है, ताकि बच्चे का क्या होता है, ग्रोथ हो सके। और ग्रोथ होता है क्योंकि बच्चा मिल्क लेता है माँ से, क्योंकि उसका अच्छा ग्रोथ होता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे अभी बेबी जो हुआ, अभी 1 साल ही हुआ या 1.5 साल हुआ, ठीक है, 1 साल 1.5 साल हो रहा है, तो एक और बेबी का जन्म हो गया। एक और बेबी का, नेक्स्ट बेबी का बॉर्न हो गया, जन्म हुआ। अब क्या हुआ, अब बच्चे का ये तो प्रॉपर दूध इसको तो मिल नहीं पाया, तो कैसे मिलेगा, एक और बेबी का जन्म ले लिया। तो मेनली क्या होता है कि अब बच्चे में प्रॉपर दूध नहीं मिलेगा, जिसमें उस बच्चे का क्या होगा, ग्रोथ अच्छा सा नहीं होगा। ग्रोथ क्यों नहीं अच्छा होगा, क्योंकि माँ का दूध में ही सब क्या जितने भी न्यूट्रिएंट्स है अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो बच्चे का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगी आपकी। तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बच्चे का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक और बच्चा यहाँ पर जन्म ले लिया। मेन रीजन कुपोषण का, माल न्यूट्रिशन का मेन रीजन क्या होता है आपका, मेन रीजन यही होता है कि अभी बच्चा छोटा ही है, लेस देन 1 साल 1.5 साल का ही है, तो एक और बच्चे का जन्म हो गया, जिससे क्या होता है कि वो बच्चे का प्रॉपर दूध नहीं मिल पाती, फीडिंग नहीं हो पाती है, जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मेनली जो होता है कुपोषण होता है आपका, माल न्यूट्रिशन। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो, अपने समाज में, पब्लिक में कोई भी अगर बच्चा एबव 5 ईयर्स का अगर नहीं होता हो, तो नेक्स्ट बेबी आप लोग समझ रहे होंगे कि नेक्स्ट बेबी का ताकि जन्म ना हो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं। जब प्रिकॉशन रखेंगे तो ये जो फर्स्ट बेबी आपका अच्छा ग्रोथ होगा, क्योंकि माँ पे फुली तो डिपेंड, माँ पे ही डिपेंड करेगा। अब फुली माँ पे डिपेंड करेगा तो वो उसका अच्छा ग्रोथ होगा। अच्छा ग्रोथ होगा तो उसके पूरे बॉडी डेवलप करेगी, ब्रेन डेवलप करेगा, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा डेवलप करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा डेवलप करेगा, उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि एबव 5 ईयर्स के नो प्लान, ताकि जो फर्स्ट आपका बेबी बच्चा है वो अच्छा से ग्रोथ करता है, उसको अच्छा सा फीडिंग मिल पाए, क्योंकि छोटे बच्चे पूरे मिल्क पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, फुली मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। ये मेन रीजन यही है आपका कुपोषण का। मेन रीजन क्या है, यही है। ताकि एक मोटा मोटी भाषा में समझ लो फ्रेंड कि आपका जैसे फैमिली समाज में एक नेक्स्ट बेबी का जन्म हो गया, नेक्स्ट बेबी का जन्म होगा तो वहाँ पर क्या एक बैरियर हो गया। अब फिर बच्चे किस पे, दो माँ पर डिपेंड करे, दोनों बच्चे। तो पहला बच्चे का तो जो हुआ तो उसको तो अच्छे से फीडिंग नहीं हो पाएगा, देन वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो उसको मिलना चाहिए। तो मेन रीजन यही होता है कुपोषण का। बाकी और सारे बहुत रीजन होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो आपका कुपोषण होता है, देखिए इसमें प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या होता है, देखो
जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन, किसकी डिफिशियंसी होती है? इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। और जो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है, इसमें आपकी पूरे जितने भी आल न्यूट्रिशन होते हैं, आल न्यूट्रिशन, जितने भी आल न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे आपका फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आपका मिनरल्स के बाद आपका विटामिन्स, ये पूरे मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका सेकेंड वाला है प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसमें पूरे न्यूट्रिशन की कमी होती है। जितने भी आपके न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, ये सब की इसमें कमी होती है कैलोरी माल न्यूट्रिशन में। और जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होती है ओनली इसमें किसकी डिफिशियंसी होती है? प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। तो इसमें 2 डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ के, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। पहला आपका क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर में मैंने बताया कि मेनली इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। प्रोटीन की डिफिशियंसी क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चा अभी 1 साल से कम ही है, अभी 1 साल का हो ही रहा है, तो नेक्स्ट बेबी का जन्म होगा, जिससे वो प्रॉपर माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। माँ का दूध नहीं पाएगा, उसकी बॉडी में क्या होगी? प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी। तो वहीं लिखा है कि क्वाशियोकोर डिजीज द चाइल्ड गेट व्हेन द नेक्स्ट बेबी बॉर्न फाउंड इन द चिल्ड्रेन बिटवीन 1 से 5 ईयर्स। इट मीन्स वही है कि नेक्स्ट बेबी का जन्म होगा। ये किनके बीच में होता है? जो बच्चे 1 से 5 वर्ष के होते हैं उनके बीच में क्वाशियोकोर होता है। और क्या होता है? मेनली प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। ये हो गया। अब इसमें लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है आपका? सिम्टम्स क्या है तो देखो, इसमें पहला सिम्टम्स है एडेमा। अब एडेमा का इट मीन्स क्या होता है कि जो आपका क्वाशियोकोर होगा जो बच्चे का, उसमें मेनली क्या होगा, एडेमा का मतलब होता है कि जो टिश्यू होते हैं, बॉडी के टिश्यू होते हैं, उसमें क्या होता है उसमें फ्लूइड की क्या होता है, कलेक्शन हो जाती है, फ्लूइड की जमा हो जाती है, जिससे उनका क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है पैर, हाथ, पेट। एक मतलब इस यही नहीं कि मतलब कहीं भी ये एडेमा हो सकता है, लेकिन क्वाशियोकोर मेनली क्या आपका पैर और हाथ में स्वेलिंग होती है। ठीक है। उसके बाद डिकलरेशन ऑफ द हेयर एंड स्किन। इसमें क्या होता है कि हेयर स्किन डिकलरेशन हो जाता है, मतलब आपके स्किन देखेंगे उनका क्या होता है, स्किन फटे फटे होते हैं, हेयर आपके होते, हेयर का जो कलर है वो चेंज हो जाते हैं, हेयर टूटते हैं। इरिटेबल, बच्चे क्या होते हैं? इरिटेबल होते हैं, गुस्सेपन होते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं उनके अंदर, गुस्सा होता है उनके अंदर बहुत। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ग्रोथ एंड नून फेस। अभी क्या होता है, जब प्रोटीन नहीं मिल पाएगा तो बच्चे का अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके बॉडी डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी का डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और उनका वो और कैसा होगा? मून फेस। उनका फेस ऐसा दिखेगा जैसे कि फूला फूला जैसा, एकदम फूला फूला जैसा। आप जैसे नॉर्मली ऐसा चेहरा है सबका, उनका एकदम फूला फूला जैसा चेहरा दिखेगा। ये आपका हो गया सिम्टम्स। ठीक है, क्वाशियोकोर का। अब इसके बारे में हम लोग काजेस की बात करते हैं। यहाँ पे आप काजेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से होते हैं कारण। देखो, पहला काजेस क्या है आपका? डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। किसकी डिफिशियंसी? प्रोटीन की डिफिशियंसी। पहला कारण रीजन क्या है आपका? डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। दूसरा आपका रीजन होगा, आपका काजेस होगा माल एब्जॉर्प्शन। अब देखो भाई, माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का फुली न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है ठीक से। इट मीन्स समझ सकते हैं, जैसे हम लोग भोजन लेते हैं और भोजन फाइनली ब्रेक डाउन होकर किस में जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। वो माइक्रोविलाई क्या करते हैं, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू
जहाँ पे उसके सेल्स टिश्यू ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बॉडी में, जिससे बॉडी का अच्छा ग्रोथ होता है और एनर्जी मिलती है। बट इसमें क्या होता है कि क्वासियोकॉर्म क्या होता है कि माल एब्जॉर्प्शन, मतलब बच्चे तो ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, बट क्या है उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रही है। एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगी तो बॉडी में क्या होगी, इसकी डिफिशियंसी होगी। तो यही रीजन है आपका, पहला रीजन डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही है। देन आपका माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब बच्चा तो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो पहला रीजन तो आप भी को भी पता होगा कि इसमें बच्चे को मतलब सप्लीमेंट्री देना चाहिए, किसका, आपका प्रोटीन का। प्रोटीन ज़्यादा सप्लीमेंट्री देना चाहिए ताकि बच्चे का फुली डेवलप हो, ग्रोथ होकर, ताकि प्रोटीन की कमी हो सके उनका फुलफिल हो जाए। देन उसका मिनरल्स विटामिन उसका सप्लीमेंट्री देना चाहिए। और आपका सबसे मेन रीजन ट्रीटमेंट आपका वो हो सकता है कि माँ का मिल्क बच्चे का हमेशा मिलती रहे ताकि ग्रोथ अच्छा से हो सके। तो पहले बात करें इसमें ट्रीटमेंट का आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन रिच फूड। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड्स। सेकंड बात कर रहे हैं आपका सप्लीमेंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स। बच्चों को विटामिन मिनरल्स का सप्लीमेंट्री देना चाहिए ताकि उसकी जो बॉडी में कमी है आपकी डिफिशियंसी प्रोटीन की है सब फुलफिल हो सके। ठीक है, यही आपका प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए बच्चों को। और सेकंड आपका सप्लीमेंट्री ऑफ द विटामिन और मिनरल्स देना चाहिए। ये हो गया आपका क्वासियोकोर। अब क्वासियोकोर एक बार और बता देता हूँ फ्रेंड। देखो क्वासियोकोर होता है, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। और किन बच्चों में होती है, जो बच्चे 1 से 5 साल के होते हैं उनमें होती है। प्री स्कूल बच्चे जो प्री स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, उनमें भी होती है क्योंकि उनको भी अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता है। ये हो गया। अब इसमें सिम्टम्स क्या है आपका, तो बच्चे एडेमा मतलब इट मीन्स उसके बॉडी में जैसे हाथ पैर स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगी, उसमें टिश्यू में क्या होता है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। बच्चे इरिटेबल होते हैं, गुस्सेपन होते हैं। ठीक है, बच्चे का चेहरा एकदम आपके मून फेस जैसा दिखता है। मून फेस जैसा मतलब एकदम फुला फुला जैसा चेहरा दिखता है। हो गया। फिर बच्चे में क्या कि उनमें खून की कमी होगी। खून की कमी ऐसे ही होगी कि बच्चे का न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा ज़्यादा, तो खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी। ठीक है आपका। अब और आपका क्या हो जाएगा उसके बाद इसमें इसका ये बात कर रहे हैं इसका ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को जितने भी प्रोटीन रिच फूड दे सकते हैं, सप्लीमेंट्री दे सकते हैं विटामिन का, मिनरल का। ये हो गया आपका क्वासियोकोर। अब सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होती है। फुली न्यूट्रिएंट्स जैसे आपका प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इस सब की कमी होती है बेबी में। तो वो कौन सा डिजीज काज करता है, मारास्मस काज होता है। फुली लिखा भी है कि ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द कैलोरी अकर इन द चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर्स। और जो बच्चे 1 साल के कम होते हैं उनमें ये रोग होता है। ठीक है, आपका मारास्मस 1 साल से कम के। और लिखा है कैलोरी, मतलब किसकी डिफिशियंसी से, कैलोरी। अब कैलोरी वही पूरा हो गया आपका जो आपका पूरे फुली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गए, फैट्स हो गए आपका, और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया। और मरासमस में सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, तो देखो बच्चे का न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, ऐसे भी उसका वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। उस सेकेंड आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चे का अच्छा प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है। जब पोषक तत्व भी नहीं मिल पाएगा तो बच्चे का प्रॉपर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आपका थर्ड सिम्टम्स, मतलब लक्षण क्या रीजन होते हैं, सिम्टम। थर्ड आपका सिम्टम्स क्या होते हैं, क्रोनिक डायरिया। अब लंबे समय तक किसी बच्चे का लंबे समय तक उसका अगर डायरिया हो लंबे समय तक, तो वो भी एक काज कर सकता है। फिर मंकी लाइक फेस, उनका फेस ऐसा दिखेगा, लगेगा कि मंकी जैसा बच्चे का। ठीक है।
अब उसके इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है आपका मरासमस का? तो सप्लीमेंट्री द मदर ब्रेस्ट मिल्क, सबसे अच्छा है मदर का ब्रेस्ट मिल्क। और बच्चे का प्रॉपर दूध मिल रहा है माता का, माँ का, तो ये रोग काज नहीं कर सकता है मरासमस या क्वासिकोर्स। ये आपका हो गया आपका प्रोटीन से डिफिशियंसी होने वाला डिजीज। पहला था आपका क्वासिकोर्स और दूसरा था मरासमस। देखो पहले जो क्वासिकोर्स किसकी कमी से हो रही थी आपकी? प्रोटीन की कमी से। देन इसके मरासमस किसकी कमी से होती है? कैलोरी की कमी से होती है, डिफिशियंसी से होती है। तो ये आपका प्रोटीन का पूरे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। और कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।